टू ऑल ऑफ यू, मैं अंकित बाजपेयी एक बार फिर से आपके बीच और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हैं जिसमें बायोलॉजी के सवाल आए हैं उन सबको शामिल किया हुआ है और बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं सारे के सारे। हमारा पैटर्न बिल्कुल वही होगा जैसा कि हम हमेशा देखते आए, हमेशा मैं बोलता आया हूं आपको वीडियो पॉज करना है, आंसर देना है, फिर आगे बढ़ना है, आंसर सुनना है। और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे आपके सवाल होते हैं, छोटे छोटे वीडियो होते हैं, आप लगा लीजिए, सुनते रहिए और आपकी थोड़ी बहुत तैयारी होती रहती है इसमें। सवाल सबसे पहला हमारे पास है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शंस आपके पास हैं, आर.एच. विटकर, ऑप्शन नंबर 2 है एंटनी वॉन लीवेनहॉक, ऑप्शन नंबर 3 है कैरोलस लीनियस, ऑप्शन नंबर 4 है हिप्पोक्रेटस। तो जो इसका सही जवाब है वो है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को हम मानते हैं वर्गीकरण विज्ञान का जनक, क्योंकि सजीवों का सबसे पहले वर्गीकरण सिस्टमैटिक तरीके से किसने किया था? कैरोलस लीनियस साहब ने किया था। और इन्होंने ही द्विनाम पद्धति भी दी थी जिसमें हम जीवों का नामकरण करते हैं। हम बात करें अगर कैरोलस लीनियस साहब की, तो ये एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री और जीव विज्ञानी भी थे। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक आपको याद रखनी चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, इसमें ही इन्होंने जीवों के नाम, पहचान और वर्गीकरण का कंसेप्ट प्रस्तुत किया था। अभी अभी हम पढ़ के ही गए हैं कि इन्होंने ही द्विनाम पद्धति दी थी, इसी के अंदर दी थी, इसी बुक के अंदर दी थी। और इन्होंने संपूर्ण समूचे विश्व को, पूरी प्रकृति को 3 भागों में बांटा था, 3 वर्गों में बांटा था, जिसमें ये 3 वर्ग कौन कौन से थे? पहला था पादप, दूसरा था जंतु और तीसरा था खनिज। इन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों में बांटा था, जबकि जंतु जगत को 6 वर्गों में बांटा था। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है, जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति क्या है? बिल्कुल आप सबको इसका आंसर पता ही है क्योंकि अभी अभी हम डिस्कस करके गए हैं। ऑप्शंस है आपके पास, द्विनाम पद्धति, ऑप्शन नंबर 2 है बहुनाम पद्धति, ऑप्शन नंबर 3 है संघ पद्धति, ऑप्शन नंबर 4 है वर्ग पद्धति। तो इसका सही जवाब है द्विनाम पद्धति। दिया किसने था? कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। इसमें 2 पद होते हैं, जो आगे वाला पद होता है उसको वंश कहते हैं, जो दूसरा पद होता है उसको हम जाति कहते हैं। और जीवों का नामकरण दिया किसने था? किसने इसका कंसेप्ट प्रस्तुत किया था? तो कैरोलस लीनियस साहब ने प्रस्तुत किया था। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ जो इस प्रकार से है, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन मतलब इसमें कह रहा है कि सत्य नहीं है? ऑप्शंस आपके पास हैं, कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर 2 है समरूपता व संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों में क्रम से रखना, ऑप्शन नंबर 3 है जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना, और ऑप्शन नंबर 4 है कि जीवों का नामकरण भिन्न भिन्न भाषाओं में करना। तो अभी अभी मैं आपको बता के गया हूं, हो सकता नहीं बताया हूं मैंने, अभी जान लेते हैं हम। तो जो जीवों का नामकरण किया जाता है वो केवल और केवल लैटिन भाषा में किया जाता है। इसको हम भिन्न भिन्न भाषा में हम जीवों का वैज्ञानिक नामकरण नहीं करते हैं। क्षेत्रीय भाषा में इनके अनेक नाम हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन जो वैज्ञानिक नामकरण पद्धति होती है इसमें इनका नाम केवल और केवल लैटिन भाषा में रखा जाता है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ जो इस प्रकार से है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली से संबंधित सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो जीवों के वर्गीकरण में अगर हम देखें तो उनकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शंस हमारे पास हैं, जगत, संघ, जाति या फिर गुण। तो इसका जो सबसे छोटी इकाई होती है, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है जाति। जाति। और आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली में हम नामकरण को देखें या फिर इनके वर्गीकरण को देखें तो इसको हम 7 स्तरों में विभाजित करते हैं। 7 स्तरों में हम इसको बांटते हैं। कौन कौन से 7 स्तर हैं इसके? पहला है जगत, दूसरा है संघ, तीसरा है वर्ग, चौथा है गुण, और 5वां है कुल, 6वां है वंश और 7वां है जाति। तो सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछी जाए तो वो है जगत, और सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछी जाए तो वो है जाति। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। नंबर 5 सवाल में बिल्कुल 5 वाला सवाल ही आया है। सवाल कह रहा है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके पास हैं, आर.एच. विटकर, कैरोलस लीनियस, हैकल या फिर कोपलैंड। तो इसका जो सही जवाब है वो है आर.एच. विटकर।
आर.एच. विटकर साहब ने ही पंच जगत सिद्धांत दिया था, पंच जगत वर्गीकरण किया था, जिसमें 5 जगत कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। बात करें 2 जगत वर्गीकरण, सबसे पहले किसने किया था? जो सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था 2 जगत वर्गीकरण, वो कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था। 3 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो हैकेल साहब ने किया था। और 4 जगत का वर्गीकरण किया था कोपलैंड साहब ने। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, जय हिंद।